दिस वीडियो इज़ ओनली फॉर इंफॉर्मेशन पर्पस। ये वीडियो इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। तो कोफोर्ज लिमिटेड ने अपने Q1 यानी कि अप्रैल से जून 2026 वाली जो तिमाही है तो उसके नतीजे पेश किए हैं। तो चलिए विस्तार से समझते हैं उन सभी आंकड़ों को और निवेशकों के लिए जो यहाँ पे डिविडेंड का ऐलान हुआ है उसके बारे में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर साल दर साल यानी कि ईयर ऑन ईयर भी यहाँ पे कंपैरिजन करेंगे। तो 30 जून 2026 को जो तिमाही समाप्त हुई है तो आंकड़े जो पेश हुए हैं तो इनका जो रेवेन्यू है 5,527.7 करोड़ का रहा। ईयर ऑन ईयर बात करें तो 49% की यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली है। बात करें शुद्ध लाभ यानी कि प्रॉफिट आफ्टर टैक्स तो 518.6 करोड़ ये रहा। ईयर ऑन ईयर यहाँ पर भी 110% की यहाँ पे वृद्धि देखने को मिली है। इबिटा का मार्जिन यहाँ पे 20.3% रहा, 1,123.3 करोड़ रहा। ईयर ऑन ईयर ये 74% की यहाँ पे वृद्धि हुई है और इबिट मार्जिन 16%। तो यहाँ पर जो ये रहा 882.2 करोड़ का रहा और ईयर ऑन ईयर यहाँ पर भी 101% की वृद्धि देखने को मिली है। बात करें डॉलर राजस्व की तो ये 592.2 मिलियन डॉलर रहा। ईयर ऑन ईयर यहाँ पे 33.3% की वृद्धि देखने को मिली है। और अब यहाँ पर बात कर लेते हैं राजस्व और मुनाफे का। तो 3 तिमाही की यहाँ पे जो आई है आंकड़े तो उनकी बात करें तो राजस्व वृद्धि 24.2% क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे रहा। इनकोरा अधिग्रहण के एकीकरण से राजस्व में यहाँ पे तेज उछाल देखने को मिला। हालांकि मुनाफे में सिक्वेंशियल गिरावट देखने को मिली है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे 15.3% की गिरावट देखने को मिली है। अब देखो मार्जिन में सुधार हुआ है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे। तो इबिटा मार्जिन जो है तो जो पहले Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में 17.45% था तो Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में ये बढ़ा है। और यहाँ पर इबिट मार्जिन बात करें तो ये Q1 फाइनेंशियल ईयर 2026 में 11.86% था और Q1 फाइनेंशियल ईयर 2027 में ये 16% का रहा है। अब देखो यहाँ पर ऑर्डर बुक और डिविडेंड के बारे में बात करें तो अंतरिम डिविडेंड की जो घोषणा हुई है 4 रुपये पर शेयर यहाँ पे डिविडेंड का ऐलान किया गया है, जिसके लिए रिकॉर्ड डेट 3 अगस्त 2026 रखी गई है। तो अगले 12 महीने का जो इनका ऑर्डर बुक है तो $2.23 बिलियन का है। साल दर साल ईयर ऑन ईयर 44% की वृद्धि हुई है। पिछली तिमाही में यानी कि जो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पर उस पर भी 27% की वृद्धि हुई है। 86% राजस्व AI आधारित इंजीनियरिंग डेटा व क्लाउड सेवाओं से आया है। अब देखो जो यहाँ पे प्रबंधन है तो उनकी टिप्पणी और आउटलुक के बारे में भी बात कर लेते हैं। तो जो इनके CEO है तो उनका कहना है कि कंपनी ने तिमाही में डॉलर राजस्व में 21.1% की सिक्वेंशियल और 33.3% की सालाना वृद्धि दर्ज करी है। और इनकोरा का परिचालन एकीकरण भी पूरा हो चुका है। तो इनकोरा जो इनका एकीकरण हुआ था अधिग्रहण का परिचालन एकीकरण पूरा इनका हो चुका है। राजस्व व मार्जिन में योगदान शुरू कर दिया। AI नेतृत्व वाला व्यवसाय है तो 86% राजस्व AI आधारित इंजीनियरिंग डेटा और क्लाउड सेवाओं से आ रहा है। तो मजबूत डील यहाँ पर पाइपलाइन की है। $2.23 बिलियन का यहाँ पे ऑर्डर बुक भविष्य की वृद्धि के लिए ठोस आधार भी ये बना हुआ है। अब देखो यहाँ पर एक बार मैं फिर से कहूँगा आंकड़े इनके आप लोगों को मैंने विस्तार से बता दिए, लेकिन जो ये वीडियो सिर्फ इन्फॉर्मेशन के पर्पज़ के लिए, ये इन्वेस्टमेंट एडवाइस बिल्कुल नहीं है। निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर से ही एडवाइस लेनी चाहिए।